नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की बहस। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। दिल्ली विधानसभा का सत्र आज से शुरू हो गया। दिल्ली विधानसभा के सत्र के पहले दिन दिल्ली जल बोर्ड को लेकर जमकर हंगामा हुआ। विधानसभा में दिल्ली जल बोर्ड में फंड की कमी को लेकर चर्चा हुई। जल बोर्ड के फंड को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के विधायकों ने जमकर एक दूसरे पर वार पलटवार किए। आम आदमी पार्टी की ओर से दिल्ली जल बोर्ड के फंड को रोकने के केंद्र और उपराज्यपाल पर गंभीर आरोप लगाए गए। दिल्ली जल बोर्ड के पूर्व उपाध्यक्ष दिनेश मोहनिया ने कहा है कि वित्त सचिव फाइलें रोकते हैं। केंद्र सरकार और एलजी के इशारों पर काम में अड़चनें डाली जाती हैं। अब आप सोचिए, इसमें हरियाणा का भी जिक्र हुआ, फिर उत्तर प्रदेश का भी जिक्र हुआ, हिमाचल का भी जिक्र हुआ और कई कई जगहों पर यह भी बातें आई कि दिल्ली में कहीं कहीं पर गंदे पानी की सप्लाई भी हो रही है। दिल्ली जल बोर्ड की सीएजी से जांच क्यों नहीं कराई जा रही, ये बीजेपी मांग करती है। क्या हुआ दिल्ली जल बोर्ड को लेकर इतना ज्यादा विवाद? आज विधानसभा में बिना बारिश के ही, बिना बाढ़ के ही पानी कैसे हो गया? आज इसी पर चर्चा करेंगे। जल बोर्ड का जो काम है वो पूरी तरह से ठप हो चुका है। न केवल ये स्थिति है कि बड़े काम, बड़े प्रोजेक्ट्स वो तो बंद है ही हैं, साथ ही साथ जो डेली के काम है, मेंटेनेंस के काम है, वो भी आज बंद हो गए। ऐसा लग रहा है कि आप अपने क्षेत्र में मेरे साथ, मेरे को लगता है मेरे सभी साथी विधायक सहमत होंगे। स्थिति ये है कि जी आज बोरिंग हो जाए, उसमें मोटर नहीं डाल पा रहे, कोई कंप्लेंट आ जाए सीवर चेंज नहीं करा पा रहे, टैंकर नहीं चल पा रहे। स्थिति ये है कि अभी कुछ दिनों पहले तो इतना भयंकर संकट हो गया कि टैंकर वालों ने खड़े कर दिया कि जी हमारे पास डीजल के पैसे नहीं है, सरकारी टैंकर। स्थिति इतनी खराब हो गई है और सब कुछ देखने के बाद ये लगता है, मैंने अभी पिछले दिनों बजट का भी सारी कॉपीज देखी, बजट जितना जल बोर्ड को मिला हुआ है और जितना सब कुछ देखा, वो सब कुछ देखने के बाद ये समझ में आया कि बजट की कमी नहीं है, पैसे की कमी नहीं है। इस सारे जो पीछे है, इसके पीछे षड्यंत्र हो रहा है। और इस षड्यंत्र कर कौन रहा है? षड्यंत्र कर रहे हैं हमारे जो फाइनेंस सेक्रेटरी है वो। मैंने कई ऑफिसर से बात करी, भाई कारण क्या है? जब पैसा है, बजट है और इसी सदन ने जब बजट पास कर रखा है चीजों को लेके, कम से कम 7-8 महीनों से स्थिति है कि जैसे यहां से कोई फाइल जाती है फाइनेंस डिपार्टमेंट में, तो फाइनेंस डिपार्टमेंट उसके ऊपर कोई ना कोई क्वेरी लगा देता है, कोई ना कोई राइटर लगा देता है, कोई ना कोई जानकारी ऐसी मांग लेता है जिससे टाइम डिले हो, और वो फाइल फिर ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर तक ऐसी चलती रहती है और सारे के सारे प्रोजेक्ट जो है डिले। मतलब स्थिति इतनी खराब है। मैं कई विधायकों से बात कर रहा था, वो कह रहे जी ऑफिस में बैठना मुश्किल हो गया। ऑफिस में हमेशा भीड़ इतनी आ जाती है कि जी वो पानी, क्योंकि पानी एक ऐसी चीज है जिसका कोई समाधान नहीं है, इसका कोई अल्टरनेट नहीं है, आपको लोगों को देना ही पड़ेगा। लेकिन आज स्थिति इतनी खराब हो गई है और इसकी सारी जिम्मेवारी जो है कहीं ना कहीं वो फाइनेंस सेक्रेटरी की, हमारे माननीय एलजी साहब की है, क्योंकि जो पूरे सिस्टम पे एक तरह से कुंडली मार के बैठ गए हैं। जो अधिकार तो सारे उनके पास है, जिम्मेवारी कोई नहीं है। जिम्मेवारी सारी इन विधायकों की, सारे मंत्रियों की, लेकिन जो सारे अधिकार हैं वो एलजी साहब के पास। और एलजी साहब और जो फाइनेंस सेक्रेटरी हैं, मुझे लगता है ये तो केवल छोटे छोटे मोहरे हैं, ये डायरेक्ट कहीं और से ही हो रहे हैं, क्योंकि इनका अपना तो कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन ये पूरा जो षड्यंत्र है वो इसलिए है कि किसी ना किसी तरह से इस सरकार के जो अच्छे काम पिछले 8-9 सालों में हुए हैं, जो पिछले 8-9 सालों में इस पूरी सरकार ने जो क्रेडिबिलिटी कमाई है, जो लोगों का प्यार पाया है, उस प्यार को, उस आशीर्वाद को खत्म करने की साजिश है। आप विधायक ऋतुराज ने कहा है कि दिल्ली की सरकार को पंगु बनाने की कोशिश हो रही है। विधायक ऋतुराज ने कहा है कि जल बोर्ड के सभी कामों को रोक दिया गया है, रोका जा रहा है। पूरे के पूरे सरकार को पंगु बनाने की षड्यंत्र की जा रही है। अध्यक्ष महोदय, एक सेक्रेटरी है फाइनेंस का, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, वो एक फाइल में 36 ऑब्जेक्शन लगाता है। मतलब कैसे काम ना हो इसके लिए ये अफसर लोग काम करते हैं। अरे यूपीएससी ने, देश ने इतने बड़े बड़े ऑफिसर को तैयार किया है, देश का इतना पैसा लगा करके काम कराने के लिए तैयार किया है, काम रोकने के लिए तैयार किया है। ऐसे ऐसे लोग हैं। फिर हम लोगों ने कोशिश किया जानने का कि भाई ऐसी क्या मजबूरी है इन अफसरों की कि पानी जैसी मूलभूत चीजों को रोकना चाहते हैं। तो क्रोनोलॉजी को समझिए। जब निगम के चुनाव थे दिल्ली में, तब मोहल्ला क्लिनिक का दवाई रोक दिया, यही लोग थे, फाइनेंस सेक्रेटरी सब।
जब निगम के चुनाव थे तो बुजुर्गों का पेंशन रोक दिया। मैं ऐसे बहुत सारे बुजुर्गों को जानता हूं अध्यक्ष जी, जो कि पूरी तरीके से डिपेंडेंट ही पेंशन पर हैं। दोनों वाइफ हस्बैंड का जो पेंशन आता है 4 या 5 हजार रुपया, उसी से पूरा परिवार, मतलब उनका जो गुजर बसर है उसी से चलता है। फ्री बिजली, फ्री पानी और पेंशन से ही चलता है। ऐसे ऐसे परिवार भी हैं। अगर ऐसे किसी व्यक्ति का अगर 6 महीना पेंशन ना दिया जाए तो आप सोच सकते हैं इससे ज्यादा अवमाननीय कुछ हो सकता है। सीसीटीवी कैमरा के लिए किस तरीके से मंत्रियों को धरना देना पड़ा था लेफ्टिनेंट गवर्नर के घर पर, आपने देखा। ये डीईआरसी का चेयरमैन का जो झमेला किया गया, क्यों किया गया? गरीबों का सब्सिडी कैसे रोका जाए, फ्री बिजली कैसे रोका जाए। ये पानी को रोकना चाहते हैं। ये नगर निगम को 15 साल में पंगु बना दिया। अब दिल्ली जल बोर्ड को पंगु लगभग बनाने के कगार पर है। तो इस पूरी बात को समझने की कोशिश करिए कि सारा मैटर है पॉलिटिकल मैटर ये है कि एक बहुत बड़ा धावक है, उसको बोलते हैं उसेन बोल्ट, बहुत तेज दौड़ता है। पर ससुरा बहुत तेज दौड़ता है, इसका पैरे बांध दो, दौड़ेगा कैसे? मतलब आप जिससे कंपटीशन नहीं कर सकते हैं उस बोल्ट का पैर बांध दो ताकि दौड़ ना पाए। अरे ऐसे कोई रुकने वाला है? 2013 में हमने इनको हराया, 2015 में हराया, 2020 में हराया, 2022 में हराया। अब ये 2024 भी हारेंगे, 25 भी हारेंगे, जो इनकी करतूत है। जल बोर्ड के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी के विधायकों द्वारा केंद्र और एलजी को घेरे जाने पर बीजेपी विधायक अजय महावर ने पलटवार किया। अजय महावर ने कहा है कि दूसरों के सिर ठीकरा फोड़ना दिल्ली सरकार की आदत है। कि दिल्ली सरकार काम नहीं करती, सिर्फ बहाना करती है और सही राम जी हमेशा दूसरों के सिर पर ठीकरा फोड़ना उनकी आदत सी बन गई है। कभी वो केंद्र सरकार पर ठीकरा फोड़ेंगे, कभी वो एमसीडी पर ठीकरा फोड़ेंगे, कभी पड़ोसी राज्यों पर ठीकरा फोड़ेंगे। अलग अलग मुद्दों पर वो दूसरों पर ठीकरा फोड़ने का काम करते हैं। प्रकाश जारवाल जी ठीक कह रहे थे कि उन्होंने कहा कि भाई 9 वर्ष में कभी भी पैसों की कमी नहीं थी। तो 9 वर्ष में आपने क्या किया भाई? आपने तो दिल्ली से वादा 2013 में भी किया, 15 में भी किया। 24 घंटे साफ पानी देने का वादा हर 1 साल पर 10 साल आप वादा करते रहे। तब तो आपने ये बात 9 साल में नहीं रखी। 350 करोड़ की एफडी थी जो दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए थी। कहां गई वो एफडी? सफा चट। कहां गए वो पैसे? और क्या कारण है कि आज 70,000 करोड़ से ऊपर की लायबिलिटी हो गई है? आप क्यों नहीं ऑडिट करें? हिम्मत है अगर केजरीवाल सरकार में तो ऑडिट कराए और श्वेत पत्र सदन में लाए। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा दिल्ली वालों के सामने।